हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलरली वोकेबलरी के इस वीडियो में हम इन नए 3 वर्ड्स को देखेंगे, सरेंडर, एसेस और कांस्टेंट। स्टार्ट करते हैं। सरेंडर हमारा पहला वर्ड है और सरेंडर एक वर्ब है, यानी कि एक एक्शन है, कोई काम है जो हम ये करते हैं। तो इसका बेसिकली मीनिंग होता है टू गिव अप कंट्रोल ऑफ समथिंग टू समवन एल्स। अपना कंट्रोल किसी चीज़ से हटा के किसी और को दे देना। यहाँ पर हमने मीनिंग लिखा है टू गिव अप इन फेवर ऑफ अनदर, स्पेशली वॉलंटरीली। किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल जो है वो गिव अप कर देना, छोड़ देना, स्पेशली वॉलंटरीली, यानी कि खुद से करना। वॉलंटियरिंग का मतलब क्या होता है कि कोई काम खुद से करना, अपनी इच्छा से करना। तो किसी चीज़ का कंट्रोल खो देना अपनी इच्छा से। इसके सिनोनिम्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास गिव अप। तो गिव अप का मतलब ही यही होता है, सरेंडर कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। गिव अप से रिलेटेड और कौन कौन से वर्ड है, तो ये हैं रिनाउंस, वेव, फॉरगो, सीड, पार्ट विथ एंड डिलीवर अप। जो पार्ट विथ और डिलीवर अप है ये फ्रेजल वर्ब्स है, यानी कि ये दो वर्ड्स को मिलाकर जो है बनाया गया है, जिसका कुछ मीनिंग निकलता है। रिनाउंस का मतलब होता है कोई चीज़ छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, जैसे गौतम बुद्ध ने अपनी रॉयल लाइफ को जो है रिनाउंस किया था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेव। वेव यानी भी वही होता है, गिव अप कर देना या हटा लेना किसी चीज़ को। फॉरगो, सीड, सेम मीनिंग। पार्ट विथ, किसी चीज़ से अलग हो जाना, किसी चीज़ को छोड़ देना अपनी इच्छा से, उसे हम बोलते हैं पार्ट विथ। और डिलीवर अप भी सेम है। नेक्स्ट इसका सिनोनिम है सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है समर्पण, किसी चीज़ को पूरी तरीके से सबमिट कर देना। रिलिंक्विश का मतलब है कोई पद या कोई पोजीशन जो है उसको छोड़ देना। रिजाइनेशन यानी कि किसी चीज़ से, किसी पोजीशन से रिज़ाइन कर देना, उसे गिव अप कर देना, सबमिट। ठीक है, कैपिचुलेशन का मतलब होता है सेम, त्याग कर देना। यील्ड, रिनंसिएशन हमने देख लिया, रिनाउंस का यहाँ पे रिनंसिएशन वर्ड हमने सेम ही है। एब्डिकेट करना यानी कोई राजा अपनी पोजीशन जो है एब्डिकेट कर देता है तो उसे कहते हैं। ले डाउन आर्म्स यानी कि हथियार जो है छोड़ देना, हथियार जो है गिरा देना, उसे बोलते हैं। हैंड ओवर मतलब कोई चीज़ जो है हैंड ओवर कर देना, दूसरे को दे देना। फोरफिट, सबमिट एंड एब्निकेट। तो ये सारे जो है सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स इसके जस्ट अपोजिट। यहाँ पर हम सब चीज़ें छोड़ रहे थे, गिव अप कर रहे थे। तो एंटोनिम्स में आएंगे वो सारी चीज़ें जो हम रख रहे हैं या उसे होल्ड करके रख रहे हैं। तो जैसे है कीप, रिटेन, सेम वर्ड। ठीक है, विथ होल्ड यानी किसी चीज़ को कंटिन्यूसली हमारे कंट्रोल में रखना। रेजिस्ट करना, यहाँ पर हम गिव अप कर रहे थे तो हम किसी चीज़ को इजीली छोड़ नहीं रहे हैं, उसे रेजिस्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। मूव नहीं करना, उसे हम बोलते हैं विथ स्टैंड करना। कन्फ्रंट करना यानी कि सामना करना किसी चीज़ का। और एंड्योर करना मतलब सहन करना। सेंटेंसेस पर आते हैं। सेंटेंस में पहला है टेररिस्ट वर गिवन 5 मिनट्स टू सरेंडर। जो आतंकवादी थे उनको सिर्फ 5 मिनट दिए गए थे सरेंडर करने के लिए, तो यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया है सरेंडर। सेकेंड सेंटेंस में हमने डिफरेंट वर्ड यूज़ किया है। ही डज नॉट इंटेंड टू रिलिंक्विश पावर। वो जो है अपनी पावर को रिलिंक्विश नहीं करना चाहता है, वो उस इंटेंशन में नहीं है, इसलिए यहाँ वर्ड हमने यूज़ किया है डज नॉट इंटेंड। थर्ड है व्हेन बुद्धा सॉ पेन एंड सफरिंग ही डिसाइडेड टू रिनाउंस हिज रॉयल लाइफ एंड सीक एनलाइटनमेंट। जब गौतम बुद्ध ने पेन और सफरिंग को देखा आउटर वर्ल्ड में, जब वो बाहर निकले तो उन्होंने डिसाइड किया ये रॉयल लाइफ को रिनाउंस करने का और एनलाइटनमेंट ढूंढने के लिए, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो निकल गए थे। तो सरेंडर के क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं हमने देख लिया। सरेंडर का मतलब एक और एग्जांपल, जैसे अगर आप कोई कमरा साफ़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर बार बार कोई आके आपको डिस्टर्ब कर रहा है या बच्चे आ रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है फिर आप बार बार सफाई करते हुए परेशान हो जाते हो और फिर आप जो है छोड़ देते हो उस चीज़ को। तो उसे हम बोलते हैं कि आपने सरेंडर कर दिया इन सब चीज़ों के सामने। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसके सामने आपने सरेंडर कर दिया, रिज़ाइन कर दिया या गिव अप कर दिया। ठीक है, क्विट करना। तो इसका याद करने का ट्रिक क्या है, यहाँ पे जैसे जो वाइट फ्लैग है, तो आपने बहुत सी जगह मूवीज़ में, कार्टून्स में देखा होगा कि वो वाइट फ्लैग, सफ़ेद झंडा जो है लहराते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सरेंडर कर रहे हैं, वो हार मान रहे हैं कि हम जो है इस फाइट को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। सेकेंड एग्जाम्पल है, ये एक बहुत ही अच्छा सा फ़ोटो है। यहाँ पर ये जो है चोर भाग रहा है सामान लेके, और यहाँ पर पीछे जो है पर्सन ये बंदूक लेके खड़ा और ये बोल रहा है सरेंडर कर दो वरना मैं गोली चला दूंगा। तो ये सरेंडर जो है इसका मतलब है कि ये सब सामान जो है, ये आपका जो भी एक्ट चल रहा है उसे गिव अप कर दो वरना मैं गोली चला दूंगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एसेस। एसेस भी एक वर्ब है। इसका मीनिंग है टू डिटरमाइन द इम्पोर्टेंस, साइज और वैल्यू ऑफ समथिंग,
किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस, साइज़ या वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करना, यानी कि पता करना। इसका एक और मीनिंग जो है यहाँ पे लिखा है मैंने, टू इस्टेब्लिश और अप्लाई एज अ चार्ज और पेनल्टी। एज अ चार्ज या पेनल्टी जो लगती है, फाइन लगता है, उसे हम बोलते हैं असेस। उसका एक और मीनिंग होता है। सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स में है एस्टिमेट, एनालाइज, इवेल्युएट, मेजर, सर्वे, डिटरमाइन, कंप्यूट। ये जो फर्स्ट लाइन थी कि सिनोनिम्स यहाँ पर हमने यूज़ कर लिए हैं। किसी चीज़ को एनालाइज करना, एस्टिमेट करना, इवेल्युएट करना, मेजर करना का मतलब है कि हम उसमें पता लगा रहे हैं, कुछ वैल्यूज़ को हम ढूंढ रहे हैं। इसमें हम एग्जाम्पल और सेंटेंस देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकेंड लाइन जो थी हमारा, जो चार्ज या पेनल्टी हम फाइन लगा रहे थे, तो वहाँ पे इसके सिनोनिम्स होंगे चार्ज, इम्पोज, फाइन, ठीक है, गॉज, अप्रेज और जज। ये जो है फर्स्ट लाइन की मीनिंग है। एंटोनिम्स है हमारे पास डिमिनिश, लेसन, अबेट, रिमिट और रिलीज। डिमिनिश का मतलब है किसी चीज़ की वैल्यू को कम करना। जैसे यहाँ पे हम इम्पोर्टेंस दे रहे थे किसी चीज़ को, या उसे जो है मेजर कर रहे थे, तो यहाँ पे हम उसे जो है कम आंक रहे हैं, ठीक है। लेसन भी मतलब वही होता है, अबेट, रिमिट एंड रिलीज सेम मीनिंग, ठीक है। यहाँ पर हम फाइन लगा रहे थे, तो ये इसका मतलब अपोजिट जो है इसका एंटोनिम रिलीज होगा। सेंटेंसेस पे बढ़ते हैं। सेंटेंस है पहला, इट इज़ डिफिकल्ट टू एसेस द फुल एक्सटेंट ऑफ द डैमेज। जितना भी डैमेज हुआ है उसका फुल एक्सटेंट जो है एसेस करना, एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। यानी कि डैमेज इतना सारा हुआ है कि हम पूरी तरीके से उसको इवेल्युएट या मेजर नहीं कर सकते कि कितना डैमेज है। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, यहाँ पर हमने फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ किया है एसेस वर्ड। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, आई कैन गिव यू अ रफ एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ ब्रिक्स यू विल नीड। मैं आपको जो है एक रफ एस्टिमेट दे सकता हूँ, अनुमानित जो है अंदाजा से बता सकता हूँ कि कितनी ईंटें, कितनी ब्रिक्स आपको जो है चाहिएगी। थर्ड सेंटेंस है, एन इंक्वायरी वाज सेटअप टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ एक्सीडेंट। एक इंक्वायरी जो है बिठाई गई एक्सीडेंट का कॉज, कारण जानने के लिए कि क्या था। तो डिटरमाइन जो है यहाँ पर हमारा वर्ड है कि हमने जो एक्सीडेंट हुआ है उसका कारण क्या है उसको निकालने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए जो है यूज़ किया है। इसका जो ट्रिक है याद करने का वो क्या है कि जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं या कोई भी बुक पढ़ते हैं या कुछ भी हम ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं, तो उसे हम रिव्यू देते हैं, कुछ ना कुछ 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, जो भी हमारी रेटिंग होती है हमारे हिसाब से, हमारा उसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, उसे हम इवेल्युएट करके, असेस करके फिर अपना जो है रिव्यू देते हैं। तो असेस वर्ड का यहाँ पर ये मीनिंग हो रहा है। सेकंड सेंटेंस, जब हम रिपोर्ट कार्ड कोई चेक करते हैं या हमारी कॉपी चेक हो रही है, तो उसका मतलब वो जो है इवेल्युएशन उसका हो रहा है। असेसमेंट जो आप बोलते हैं, एग्ज़ाम में हम जो वर्ड यूज़ करते हैं असेसमेंट, तो असेसमेंट का मतलब यही होता है कि एक आपका इवेल्युएशन हो रहा है कि आपने कितनी पढ़ाई करी। तो ये ट्रिक थी इसको याद करने की। कांस्टेंट जो है एक एडजेक्टिव है, मीनिंग इसका होगा नॉट अंडर गोइंग अ चेंज इन कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंडीशन में चेंज जो है नहीं होना, बदलाव नहीं आना। या इसको हम एक और मीनिंग जो है इसका बोल सकते हैं कंटिन्यूअली अकरिंग। तो इसके हम और मीनिंग देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। सिनोनिम्स हमारे पास हैं कंटिन्यूअस, परसिस्टेंट, एंडलेस, रिलेंटलेस, नेवर एंडिंग या सीजलेस। तो इसका मतलब है कि ऐसी चीज़ जो लगातार हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है, बिना एंड हुए, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। या हम जो मैथ्स और साइंस में टर्म यूज़ करते हैं कांस्टेंट, उसका मतलब भी यही है, ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अनचेंजिंग, परमानेंट, स्टेबल, स्टडी, इन सब का मीनिंग जो है यही है। एंटोनिम्स हमारे पास है ओकेशनल, रैंडम, इरेगुलर, वेरिएबल, डेविएटिंग और चेंजिंग। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है क्या हो रही थी, चेंज नहीं हो रहा है कुछ भी, सारी चीज़ें रेगुलर हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ रैंडमली हमने चूज़ नहीं की है। तो यहाँ पर जो है ओकेशनल का मतलब हुआ कि कोई भी रैंडमली हम जो है किसी भी डेट पे कंटिन्यूअसली वो वर्क नहीं हो रहा है, ओकेशनली हो रहा है, पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होकर रैंडमली कोई चीज़ हो रही है। इरेगुलर, वेरिएबल जो हमने देखा था, कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं हो रही। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। डिविएट करना मतलब अपने पाथ से मूव करना। हम सीधे अगर स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं तो हमने टर्न लिया, तो हमने डेविएट किया उसको, हम हमारे पाथ से जो है डेविएट हो गए। तो डेविएट का मतलब होता है चेंज हो जाना, ठीक है। तो सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंसेस हमारे पास दे रखे हैं, ही कुड नॉट बेयर द रिलेंटलेस म्यूजिक एंड टर्न डाउन द वॉल्यूम। वो जो है लगातार जो म्यूजिक बज रहा था ज़ोर ज़ोर से, उसको वो सहन नहीं कर पाया, बेयर नहीं कर पाया, और उसने वॉल्यूम को टर्न डाउन कर दिया, आवाज़ को जो है
कम कर दिया या बंद कर दिया। कोट है बी परसिस्टेंट। बी परसिस्टेंट का मतलब है कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम गोल अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हमें परसिस्टेंट होना चाहिए, लगातार एफर्ट करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, हारना नहीं, सरेंडर नहीं करना है, कांस्टेंट रहना है। ठीक है। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, शी हैज़ बीन इनकरेज्ड बाय द अनवेवरिंग सपोर्ट ऑफ हर फैमिली। उसको जो है अपनी फैमिली का पूरा अनवेवरिंग सपोर्ट, अनवेवरिंग मतलब अनवेवरिंग भी एक इसका सिनोनिम है जो मैंने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। तो अनवेवरिंग सपोर्ट का मतलब हुआ ऐसा सपोर्ट जो मूव नहीं हो रहा है, जो चेंज नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूसली उसके साथ सपोर्ट बना हुआ है, इसलिए वो जो है उस सपोर्ट से इनकरेज हो रही है, उसको उत्साह मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है। फोर्थ सेंटेंस है, द डॉग हैज़ बीन हर कॉन्स्टेंट कंपेनियन दिस पास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों में, पास्ट 10 ईयर्स मतलब पिछले 10 सालों में जो डॉग उसने जो पेट बना रखा था वो उसका जो है कांस्टेंट कंपेनियन है, लगातार जो है वो उसके साथ बने हुए हैं। ठीक है। तो इसका याद करने का तरीका क्या है, जैसे मैथ्स की बात हुई थी, मैथ्स और साइंस की, तो यहाँ पर हमने एक फ़ोटो लिया है जिसमें 4x-2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये 2 जो है यहाँ पर हमारा क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो है सेम रहने वाली है, और x जो है यहाँ पर हम x की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, आंसर जो है चेंज हो जाएगा। x की वैल्यू 1 पे यहाँ पे वैल्यू कुछ और होगी, x की वैल्यू 2 अगर हम रखते हैं तो वैल्यू कुछ और होगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल, जो चेंज होता रहता है, और 2 जो है वो कांस्टेंट है, मतलब जो चेंज नहीं होता है। तो कांस्टेंट में हमने और भी सिनोनिम देखे थे, रिलेंटलेस या कंटिन्यूस, जो एफर्ट करते हैं, परस्यूट करते हैं किसी चीज़ को। अक्सर हम एग्जाम्पल सुनते हैं अलग अलग, जैसे APJ अब्दुल कलाम के हम एग्जाम्पल सुनते हैं कि वो लगातार अपने एफर्ट्स कर रहे थे। ठीक है। कोई भी फेमस पर्सनालिटी जो हैं वो कंटिन्यूसली एक चीज़ पर वर्क करते हैं, कंटिन्यूसली रिलेंटलेस एफर्ट करते हैं, तब जाके जो है उनको सॉल्यूशन मिलता है किसी चीज़ का। तो जो साइंटिस्ट रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये भी एक एग्जांपल हैं कि इन्होंने जो रिलेंटलेस एफर्ट किए, कंटिन्यूस एफर्ट किए, परसिस्टेंट बने रहे, गिव अप नहीं किया। तो इन वर्ड्स को सिर्फ यहाँ देखने की बजाय अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करें। आप जो भी सेंटेंस बनाते हैं उनमें यूज़ करने की कोशिश करें। सिर्फ इन वर्ड्स को ही नहीं, इनके सिनोनिम्स को भी यूज़ करना स्टार्ट करें। वर्ड्स उतना ही जल्दी याद होंगे जब आप इन वर्ड्स को अलग अलग जगह देखेंगे या पढ़ेंगे या खुद यूज़ करेंगे। ठीक है। तो आपके इंग्लिश को लेकर, इन वीडियोस को लेकर जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट करें, ईमेल करें। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे, और वहाँ भी अपने आप डाउट्स और क्वेरीज जो हैं भेज सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, उनकी भी इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।